पश्चिम बंगाल में शारदा नारदा के बाद अब और एक घोटाला पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रेल पार में, जी हां, 350 करोड़ का घोटाला स्कैम सामने आया है और खबरीलाल मोहन सिंह इसी खबर पर आज बना रहेगा। पश्चिम बंगाल राज्य अक्सर घोटालों से मशहूर होता है, चाहे वो किसी भी तरह का घोटाला हो, शिक्षा घोटाला या फिर शारदा नारदा किसी तरह का भी घोटाला हो। लगातार पश्चिम बंगाल इसको लेकर बदनाम होता आ रहा है और इसी को लेकर जो है देखा गया है कि हाल ही में कुछ से सालों पहले जिस तरह से शारदा नारदा का घोटाला, रोज़ वैली बोलिए, किस तरह का घोटाले जो है चीट फंड घोटाले से पश्चिम बंगाल में जो है अभी जनता उभरी ही नहीं थी। फिर एक घोटाला जो है पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रेल पार में हुआ है। जी हाँ, जहाँ आम जनता का पैसा जो है लूट हुआ है, ऐसा ही आरोप लग रहे हैं। खबरीलाल मोहन सिंह इसी खबर पर आज बना रहेगा और आपको बताएगा कि इस तरह से जो आरोप एक एक करके लोग जो ग्राहक हैं इनके वो लगा रहे हैं और राजनीतिक दल के नेता भी लगा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर तहसीन अहमद नाम का जो व्यक्ति है, वो उनके जो पिता हैं जो शकील अहमद, वो तृणमूल नेता हैं और उसी की जो है सह पर जो बोला जा रहा है कि इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं कि उनके बेटे ने तकरीबन कई लोगों से जो है चीट फंड के नाम पर जो है तकरीबन 350 करोड़ का जो है घोटाला किया है। इसकी खबर जैसे ही लोगों को लगी, वो अपना पैसा निवेश किया हुआ मांगने के लिए उनके दफ्तर, उनके घर गए और वो वहाँ पर नदारत थे। अब इसको लेकर उस क्षेत्र में बवाल शुरू हो गया। तकरीबन 3000 ऐसे ग्राहक हैं जिनसे जो इस तरह का जो है स्कैम किया गया है, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि आखिर रेल पार के इस 300-350 करोड़, तकरीबन 350 करोड़ के घोटाले में लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। मैं रविंदर सिंह बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडर से रिटायर्ड हूँ। अभी एसटीएफ उड़ीसा में हूँ। मैंने 3 लाख से स्टार्ट किया था शुरू यहाँ देना पैसा, और जनवरी महीने से स्टार्ट किया था तो 1 साल रिटर्न ठीक ही दिया था। ऑलमोस्ट 41 लाख तक मेरा इन्वेस्टमेंट था, जिसमें 33 लाख की कैपिटल इससे ले चुके हैं। अभी मेरा 13 लाख रुपये इसका ड्यू है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है। और मेरा फेस वैल्यू देख के कई लोगों दिए हैं, उनका पैसा अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर से अबव है। और ऐसे बहुत से क्लाइंट की सर दिए हैं, तो हम जाहिर सी बात अच्छा जगह होगा। तो ऐसे करके एक दूसरे को देख के हम लोग मोटिवेट हुए, दिए यहाँ पर। इसके तरसंगत हम लोग थाना में भी गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था पहले। हम अपना MP MLA से हम लोग मिले हैं, मलाई घटक से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग को कि आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हम दिला देंगे, और लोग उस पर इच्छुक हैं। वहाँ पर मैक्सिमम हम लोग भीड़ इकट्ठा किए। दादा बिल्कुल पॉजिटिव है कि आप लोग का पैसा हम कोशिश करेंगे जैसे भी दिलवाने का। और थाना से ही सेटिंग बोलता हमारा हो गया है, और सेटिंग अब नहीं होगा। दादा हम लोग एश्योरेंस दिया है, और थाना भी अभी कोऑपरेटिव भी हम लोग सिक्योरिटी दे, अभी कोई थाना सिक्योरिटी दिया तो सिक्योरिटी हटाई। टोटल कितना करोड़ का घोटाला हो सकता है? 400 करोड़ का अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से है। 400 से 450 करोड़, 400 से 450 करोड़ का यहाँ पर टोटल है। कितने लोग हैं टोटल? लोग 3007 लोग हैं। मेरा लास्ट बुकिंग नंबर इसका 3007 है, जो लास्ट फरवरी महीने का देखा था। उसके बाद और होगा। कोई 4 इन्वेस्टमेंट, कोई 5 इन्वेस्टमेंट किया है। ঘটনা হয়েছে বলুন। এখানে তহসিন আহমেদ বলে একজন রেলপাড়ের লোক রয়েছে, যে ট্রেডিং একাডেমি মানে ট্রেডিং এর সূত্রে আমাদের কাছ থেকে অনেক পয়সা নিয়েছে। 15% পার মান্থ সুদ হিসেবে ওরা পয়সা আমাদেরকে রিটার্ন দিচ্ছে। 5% ক্যাপিটাল, হ্যাঁ 5% ক্যাপিটাল দিয়ে, ঠিক আছে। তো আমরা 2025-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট পেয়েছি, আমরা ঠিকই ছিলাম। তারপরে হঠাৎ করে আমাদের এখানে অ্যাক্সিডেন্টের অ্যাক্টিং করলো, যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা তো ওর উপর আবার বিশ্বাস করলাম, বললো অক্টোবর পর্যন্ত টাইম চাই। অক্টোবর পর্যন্ত আমরা টাইম দিলাম। তারপরে আমরা ঘরে আসলাম, ঘরে বললাম, তখন বলছে যে আমরা যে পুঁজিটা দিয়েছি সেটা ছাড়া দিতে পারবো না। তো সেই টাকাটাও আমরা রিফান্ড চাইছি। এখন বলছে ওরা পরের বছর টাইম লাগবে, আরও 1 বছর টাইম লাগবে। সবাইকে তো রাস্তায় এনে দাঁড় করে দিয়েছে। আমরা ঘরের গয়না বন্ধক দিয়েছি, পার্সোনাল লোন নিয়েছি, বাবা মার FD ভেঙে দিয়ে সব টাকাগুলো দিয়েছি। আর ওনারা ঘরের মধ্যে টাকা রেখে পরে ফুর্তি করছেন সব। ভাই ছেলে সব আমাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করেছে আমার সাথে। আমি এখনই রিটেন কমপ্লেন দিয়ে এসেছি নর্থ PA-তে।
ঠিক আছে, ওনার বাবার আর ওনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিয়েছি, দেখা যাক এবার আইনত কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, আমরা তারই মানে অপেক্ষায় আছি। আপনি যখন টাকা চাইতে যান আপনাকে হেনস্থা করা হয়? আমাকে হেনস্থা করা হয়েছে, আমাদের দুজন সাক্ষীও রয়েছে আমার সাথে। সঙ্গে আমিও ছিলাম, একটা অক্টোবর মোস্তাক মাসের আহমদ 18 ছিল। তারিখে এদের কি হেনস্থা কোনো- করা হয়েছে। প্রায় কতজনকে সাথে এই প্রতারণাটা হয়েছে? 2,500। 2500 से बेसी एम्प्लॉयज 2500 থেকে বেশি লোক। আর সবাই স্টার্ট করেছে মিনিমাম অ্যামাউন্ট আমরা থেকে। প্রথমে মিনিমাম থেকে 3-4 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা স্টার্ট আমরা করলাম, আস্তে আস্তে দেখলাম রিটার্ন ভালো দিচ্ছে, দেখিয়েছে, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা বাড়াতে 41 লাখ অবধি গেছি আমরা। আর তার মধ্যে আমরা ক্যাপিটাল পেয়েওছি। হ্যাঁ? পরিচয় আপনার? আমি মৌটুসী দত্ত, আমি মহিশিলা বটতলা বাজারের নিবাসী। আমি বর্তমানে বেকার, আমার দুটি ছোট ছোট বাচ্চা আছে, সেই সূত্রে আমি কাজ করতে পারছিলাম না। তো আমি ভাবলাম এখান থেকে যদি আমি কিছু টাকা ইনকাম করতে পারি তো ওদের future আপনি save যেটা হবে। বললেন সোনা কি বন্ধক হ্যাঁ, রেখে আমি আমার করেছেন? পুরো মানে যত আমার গোল্ড অর্নামেন্ট রয়েছে সব মুথুট মার মার ফাইন্যান্সে মার মার মোটামুটি 6 লাখ টাকা আমি গোল্ড লোন নিয়েছি। বাকি আমার বাবা রিটায়ার করেছে, তার এফডির টাকা সব ভেঙে দিয়েছি, এলআইসি টাকা পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সব ভেঙে এখানে টাকাটা দিয়ে দিয়েছি, কারণ আমাদেরকে দিচ্ছিল রিটার্ন। তারপরে আবার লোনের উপর তারপরে লোন নিতে হয়েছে। লোন আমাদেরকে বলেছে 8 মাস অক্টোবর থেকে দেবো, তো আমরা আরও লোন নিয়েছি, যেগুলো আমাদের আরও ফিক্সড ডিপোজিট ছিল, সেগুলো সব ভেঙে ভেঙে ঘর চালাচ্ছি, চালাতেই হবে। आसनसोल का खबरीलाल में हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों से पैसा ठगा जा रहा है और बताया जो जा रहा है तकरीबन 14% से ज़्यादा ब्याज दर देने की जो लालच देकर इस तरह का जो है कार्य किया गया। शुरुआती दौर में तो तकरीबन सभी को सही से पेमेंट दिया गया, उसके बाद जो है असली खेल जो है इन चीट फंड कंपनियों के लोगों ने शुरू कर दी। लोगों का पैसा जो है लौटाना बंद कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कई बैठकें हुई, यहाँ के मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि लोगों को पैसा लौटवा दिया जाएगा। अब इसमें राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो है इस घटना को लेकर जो है भाजपा आईटी सेल अमित मालविया, पश्चिम बंगाल के ओपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल और दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी कई आरोप जो है सत्ता पक्ष पर लगाए और उन्होंने कहा कि लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल के जो तृणमूल नेता है उनके नाम उजागर हो रहे हैं। आसनसोल का रेल पार भी इस तरह के घोटाले में शामिल तृणमूल के नेताओं के नाम आ रहे हैं। আজকে আমাদের ছোট্ট শহর আসানসোলে তৃণমূল কংগ্রেস আরেকটি স্ক্যাম তৈরি করেছে, যেটা এক্সপোজড হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি আপনার সরকার আসার পর থেকে আমরা দেখেছি সারদা, আমরা দেখেছি রোজ ভ্যালি, এবং আপনার দলের মুখপাত্র সেই সময় চিৎকার করে করে প্রিজন ভ্যান চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছিল সারদা থেকে যদি কেউ সব থেকে বড় বেনিফিশিয়ারি থাকে সেটা হচ্ছে আপনি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে আমাদের ছোট্ট শহর আসানসোলে আপনার পার্টির তৃণমূলের মাইনরিটির যে আপনাদের মোর্চা, তার ভাইস প্রেসিডেন্ট শাকিল ভাই, তার ছেলে তেহসিন 350 কোটি টাকার ঘাপলা করেছে। এটা আরেকটি চিট ফান্ড স্ক্যাম। এখানে আপনাদের অনেক বড় বড় নেতা আছে, মমতা ব্যানার্জি, আপনার এখানে মন্ত্রী আছেন মলয় ঘটক বাবু, আপনার এখানে বড় বড় বিধায়করা আছেন, আপনার এখানে কর্পোরেশন আছে যার মেয়র আপনার বিধায়ক। কেউ কিছু জানতো না যে আজকে 90% মুসলিম পরিবারের আজকে জমি বিক্রি করে, লোন নিয়ে, বাড়ি বিক্রি করে আজকে এই চিটফান্ডে, এই তেহসিন বাবুর চিটফান্ডে তারা বিশ্বাস করে টাকা দিয়েছে। আর শাকিল আহমেদ এবং তার ছেলে তেহসিন আহমেদ এই 350 কোটি টাকা স্ক্যাম করেছে। মমতা ব্যানার্জি, আপনি কোনোদিন কোনো অ্যাকশন নেননি। সারদাতেও হাজার হাজার পরিবার পশ্চিমবঙ্গে সর্বশান্ত হয়ে গেছে, সুইসাইড করেছে, রোজ ভ্যালিতেও তাই হয়েছে। কিন্তু আপনি কোনোদিন ইনিশিয়েটিভ নেননি যে হ্যাঁ এটার এগেনস্টে কথা বলা বা যারা যারা চুরি করেছে তাদেরকে ধরা। কারণ আপনার দলের লোকরাই বলে আপনি নাকি ওয়ান অফ দ্য মেন বেনিফিশিয়ারি এই ওয়ান অফ দ্য স্ক্যামে। আজকে মমতা ব্যানার্জি,
আরবিআই, সেবি তারা কিন্তু নিয়ম করে দিচ্ছে এরকম চিটফান্ড চালানো যাবে না। তারপরেও আপনার পুলিশ, আপনি তো পুলিশ মন্ত্রী, তারপরেও পুলিশ কিছু জানে না? আপনার কর্মীরা, কাউন্সিলররা, মন্ত্রীরা, বিধায়করা কেউ কিছু জানে না? সাংসদরা কিছু জানে না? আপনারা ওই তৃণমূল মানেই যে চোর, এবং পশ্চিমবঙ্গকে এই 15টা বছর আপনারা সর্বশান্ত করে দিয়েছেন, সব দিক দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন। আজকে মানুষের জীবন বলুন, শিক্ষা বলুন, স্বাস্থ্য বলুন, পরিবেশ বলুন, সবকিছু শেষ করে দিয়েছেন। এর জবাব হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক, যাদেরকে ঠকিয়ে আপনারা, হ্যাঁ আপনারা, মমতা ব্যানার্জি আপনি জানেন না এটা হতে পারে না, সর্বশান্ত করেছেন, এর জবাব আসানসোলের মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 2026-এ আপনাকে দেবে। घोटालों का मुख्य आरोपी तहसीन अहमद ने भी सोशल मीडिया में अपना बयान जारी किया है और उन्हें आम जनता से माफ़ी भी मांगी है। लेकिन माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? आम जनता का पैसा कहाँ जाएगा? किसी ने अपने गहने बेचकर, किसी ने अपनी ज़मीन बेचकर, किसी ने अपनी संपत्ति बेचकर इन सब पैसों पर निवेश किया था, इस चीट फंड कंपनी पर भरोसा देखकर। और अब उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों का पैसा वापस मिलेगा? कई तरह के सवाल जो है अब खड़े होते हैं। फिलहाल जो आरोपी हैं वो क्या कह रहे हैं? तहसीन अहमद, आइए सुनते हैं। मैं तहसीन अहमद, सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मेरी बात बहुत तहम्मुल के साथ सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग से जो वक्त लिए थे उस वक्त पे हम खड़ा नहीं उतर पाए, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है और आप लोग से हाथ जोड़ के हम उसके लिए माफी मांगते हैं। ये जो वक्त था 20 अक्टूबर का, तो इस पे हम तो किसी का पैसा नहीं दे पाए रहे, उसके लिए हम दिल से शर्मिंदा और फिर से हम आपसे माफी मांगते हैं। भाजपा द्वारा तृणमूल पर लगाए गए आरोपों को सरासर खारिज करते हुए आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक अध्यक्ष ने कह दिया है कि जिस व्यक्ति ने यह कांड किया है, घपला किया है, अगर इस तरह की घटना घटी है तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और जो शकील अहमद बताया जा रहा है, आरोपी के पिता हैं, उन्हें बहुत दिन पहले ही जो है पार्टी से निकाल दिया गया है। इस तरह का बयान तृणमूल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस घटना से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। যে অভিযোগ উঠেছে তা আমাদের দলের সঙ্গে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। যারা মনে করছেন যে কোনো অন্যায় হয়েছে বা তাদের উপরে কোনো বেআইনি কিছু হয়েছে, তাহলে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমি বলবো যে আপনারা প্রশাসনের কাছে আপনারা আপনাদের অভিযোগ জানান, এবং আমরাও দাবি করছি এরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটেছে তাহলে যেন সেটা পুলিশি তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়। आसनसोल का खबरीलाल में कई सवाल ऐसे हम उठाएंगे और आपको सचेत करेंगे कि क्या शारदा, नारदा और रोज़वैली जैसे कई ऐसे जो है चीट फंड कंपनियों के घोटालों के बाद जो लोग प्रताड़ित हुए थे उससे भी क्या जनता ने सीख नहीं ली? क्या आसनसोल की जनता को यह नहीं मालूम चला कि कई तरह के इस तरह के घोटाले जो है पहले भी हो चुके हैं? आखिर क्यों इस तरह के घोटाले में फिर लोग फंस चुके हैं? कई पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के चीट फंड के घोटाले में फंसे हैं। कईयों ने 10 लाख, कईयों ने 41 लाख, कईयों ने लाखों रुपए जो है इस चीट फंड घोटाले में लगाए हैं। आखिर तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 350 करोड़ का घपला हुआ है, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? अभी तक किंतु इसका जवाब जो है वो नहीं मिला है। क्या आम जनता को जो है इसका पैसा, आम जनता को जो पैसा लगा है, आम जनता को पैसा वापस होगा, या फिर शारदा, नारदा जैसे कई ऐसे लोगों के पैसे भी जो है इस आसनसोल के रेल पार के स्कैम में डूब जाएंगे? कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं। आसनसोल से खबरीलाल, मोहन सिंह।